हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जी। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमें पता चला है कुछ कैंडिडेट से कि जेकेएसएसबी के जो रिसेंट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चल रहे हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो पोस्ट है उनके लिए जो सीबीटी हो रहे हैं, उनमें पूछे गए क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। ये 30+ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आज मैं इन क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद ही इन क्वेश्चन को सर्च करें, गूगल करें, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करें, वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका, ठीक है। वो सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू। और इसके रिलेटेड मैं ये नहीं कहता कि ये सेम एमसीक्यू आपको आने वाले हैं, पर इसके रिलेटेड आपको एग्जामिनर एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं, एमसीक्यू आपको डाल सकता है, ठीक है, इनके रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं होगा, आपको डरना नहीं है, ठीक है। ये एमसीक्यू अगर आपको मुश्किल लगते हैं, ये एमसीक्यूज़ अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो आप, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल एमसीक्यूज़ भी हैं कुछ। तो मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है कि कैंडिडेट्स को वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो थोड़े ऑड होते हैं, ठीक है, जहाँ सिंपल होते हैं, जहाँ फिर थोड़े बड़े मुश्किल होते हैं, वो कैंडिडेट्स को याद रहते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट्स अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये 30+ एमसीक्यूज़ हैं, आपको इजी एमसीक्यूज़ भी होंगे, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, जैसी कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा एक्सेलरेट करना आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, आपको इन एमसीक्यूज़ को गूगल करना है और इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर डाल रहा है उसी ने आपका पेपर डाला हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो पहला एमसीक्यू है, यहाँ पे पूछा हुआ काजेटिव एजेंट रिंगवर्म का कौन सा है, ठीक है। रिंगवर्म का काजेटिव एजेंट पूछा हुआ है। काजेटिव एजेंट मैंने और भी आपको डिजीज़ के बताए थे, एक दो के आते हैं, ठीक है। तो दूसरा एमसीक्यू, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा, पावर हाउस ऑफ द सेल ये तो आपको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड सेल, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया, ये हमने डिस्कस भी किया था पीछे वीडियो में। अब ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी आप पढ़ लें, ठीक है, ये क्या होती है, क्योंकि इससे आपको क्या पता है इसके रिलेटेड और कोई एमसीक्यू डाल दे एग्जामिनर अगर सेम होगा तो, ठीक है, चांसेस रहते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डार्क स्पॉट ऑन इंस्ट्रूमेंट इज ड्यू टू, बोल रहे हैं कि डार्क स्पॉट जो इंस्ट्रूमेंट पे होते हैं वो किस वजह से होते हैं, ठीक है। और फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर आ गए हैं, जो हमने कल परसों एक वीडियो डिस्कस की थी, उसमें भी डिस्कस की थी, ये पहले भी एग्जामिनेशन में आ चुकी है, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये पूछा हुआ डर्मेटोफाइटोसिस इज कॉमनली नोन एज। तो गाइज आपको ऑप्शन होंगे, क्या पता आप एलिमिनेट कर पाओ, तो इसका आपको मतलब नहीं पता होगा, बाकी आप एलिमिनेट कर पाओ तो आंसर आप ठीक कर पाओ, ठीक है। अब ये आपको ये मुश्किल लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन आते हैं ना हमारे पास 50% क्वेश्चन ईजी बन जाता है, 50 क्या 60 भी बन जाता है, ठीक है। और 9th जो है पूछा था, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन है, ठीक है। ओटीसी की फुल फॉर्म पूछ दी थी, ये आज का जो फार्मेसिस्ट का पेपर हुआ उसमें पूछी थी, ठीक है। तो ये पूछ दिया था पस सेल यूरिन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, आप गूगल करें कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नियरेस्ट एमसीक्यू आ सकते हैं इसके रिलेटेड। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से किसी ने सीबीटी दिया है, ठीक है, जो 17 से 18 को, तो प्लीज़ आप कमेंट में क्वेश्चन बताएं ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को हेल्प हो सके। शेयरिंग इज़ केयरिंग गाइज, आपको बताना है क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे हेल्प मिल जाएगी, कैंडिडेट्स को आइडिया हो जाएगा। वो कोई एमसीक्यू तो आने के चांस कम रहते हैं, पर उनको आइडिया हो जाएगा कैसा पेपर आ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे रोलिंग बॉइलिंग इज कॉल्ड, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट की बॉइलिंग में जो यूज़ होता है उसका क्वेश्चन होगा उसके। बाइल इज सेक्रेटेड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इनके सारों के आंसर ढूंढने हैं, क्या पता इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ जाए, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है जिडुडाइन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए आपको ऑप्शन होंगे, एचआईवी एड्स के लिए, जहाँ फिर जॉइंटिस के लिए, जहाँ पायरेक्सिया, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आराम से आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वाटर, ये पूछ दिया। वेजिनल स्पोजिटरी को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, और इसका नाम पूछा हुआ, ऑप्शन होंगे, आप आराम से कर पाओगे। तो ये पूछ दिया मैक्रोसिटिक अनीमिया इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी, तो ये शायद विटामिन में से क्वेश्चन हुआ है। कल हमने एक वीडियो डिस्कस की थी जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे हमने परनेशियस एनीमिया डिस्कस किया था, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो ये देखो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर पूछ दी है। व्हेन इज रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व, ये पूछ दिया कि रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व कब हुआ था। तो गाइज आपको डरना नहीं, अगर आपको कोई मुश्किल भी लग रहा है ना एमसीक्यू, तो आपको यही 30 एमसीक्यू नहीं होंगे, एक क्वेश्चन में 100+ एमसीक्यूज होंगे, आपको 120 तक जो भी है, ठीक है, वो होंगे। तो आपको डरना नहीं है, उसमें से कुछ ईजी होंगे, 60-70%,
40%, और डिपेंड करता है, ईजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, 20-30% होते हैं। तो आपको उनको देख के ना डरना नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टेंट रहना एग्जाम में, अपनी जो मतलब कॉन्स्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। प्रेशर में नहीं आना आपको, सिंपली एज यूजुअल जैसे आप घर में बैठ के क्वेश्चन पेपर या कोई टेस्ट देते हो वैसे ही देना आपको, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा होता है, रिलेटेड ही पूछा जाता है आपको, ठीक है। उससे आप आराम से अपना क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पूछ दिया हु डिस्कवर्ड ग्रामस्टेन, ग्रामस्टेन किसने डिस्कवर्ड की है। फिर पूछ दिया व्हाट इज फुल फॉर्म ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म पूछ दी है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा इजी एमसीक्यू होगा तो ऑप्शन उसके क्लोज होंगे, उनको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, ईसीजी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, पर आपको क्या करना, ऑप्शन को ध्यान से, चारों ऑप्शन को पढ़ना, ये नहीं कि पहला ही पढ़ के आपने टिक कर दिया, ठीक है। ध्यान से करना, काफ़ी टाइम होता है, ठीक है। एमडीआई की फुल फॉर्म पूछ दी है, ये भी ईजी है, ठीक है। लो डब्ल्यूवीसी काउंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये पूछ दिया। ऑप्शन होंगे गाइज आपके पास वहाँ पे, ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन होंगे, आपको 4 में से एक चूज़ करना है, तो ये काफ़ी इजी बन जाएगा आपके लिए प्रोसेस, ठीक है। और अब पूछ दिया डीऑक्सीनेटेड, हमने किसी वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन क्या कैरी करता है और डीऑक्सीनेटेड क्या कैरी करता है, ठीक है। मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ आज, आपको खुद सर्च करनी है, ठीक है। इससे आपका ना तो आइडिया हो जाएगा आपको थोड़ा। तो ये 24th MCQ इन्होंने पूछा डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय। तो अब ये पूछ दिया कॉमन फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में कॉमन फिक्सेटिव क्या होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे पूछ दिया ब्लड डोनर इज स्क्रीन फॉर, कि ब्लड डोनर जो है उसको स्क्रीन किसके लिए करते हैं हम, ठीक है। ब्लड डोनर इज स्क्रीन फॉर, उसको हम किसके लिए स्क्रीन करते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, HCB दिया होगा, HIV दिया होगा, ठीक है, या फिर टाइफाइड दे दिया होगा, यहाँ से कुछ और ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से वो करना है। 1-2 ऑप्शन तो आप आराम से रिमूव कर पाते हो वहाँ पे, ठीक है। तो 2 के बीच में कन्फ्यूजन हो तो उसको कर देना है, ठीक है, आपको आराम से। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल भी MCQ आ सकते हैं और बिल्कुल मुश्किल भी आ सकते हैं। एग्जामिनर आपकी ना वो देखता है कि आप कितने कॉन्स्टेंट रख पाते हो, आप कैसे बिहेव करते हो, ठीक है। आपका मतलब वो पूरा कि एग्जामिनेशन में पढ़ के तो सारे जाते हैं, आप पढ़ के भी जाते हो, शायद आप इतना ज़्यादा पढ़ के जाओ, मतलब पढ़ के सारे जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है, ये नहीं कि पढ़ना, लेकिन आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है। आपको रिलैक्स होकर बैठना है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से, ठीक है। तो अपनी वाटर बॉटल भी आप ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा प्रेशराइज फील होने लगे तो थोड़ा पानी पी लिया, ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि उससे आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपका टाइम वेस्ट करेगा, एग्जाम में काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, और एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। कन्फ्यूज़ हो भी लोगे तो वहाँ पे क्या कर लोगे आप, मुझे बताओ। आपको बुक तो वहाँ मिलेगी नहीं, इंटरनेट मिलेगा नहीं, कैसे सर्च करोगे। जो क्वेश्चन जिसमें आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो रहने दो, अगर सॉल्व हो रहा आपसे तो आराम से कर दो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टीनिया निग्रा इस ट्रीटेड विद, ये बोल रहे हैं किसके साथ ट्रीटेड करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का MCQ था, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ गया था। हेल्थ प्रोग्राम काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेन जो है आप उसमें आप उनको देख सकते हो, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं उसके रिलेटेड MCQ। अब इन्होंने बोला कि ब्लड बैग्स कंटेन बीच एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट का पूछा हुआ कि ब्लड जो मतलब ये लैब वालों के उसमें आया था, तो आपको भी आ सकता है, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें वो ब्लड जो है कोगुलेट ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको ये नेट पे सर्च करना कि कौन सा एंटीकोगुलेंट है। अब रोलेक्स फॉर्मेशन अकर्स इन, ये पूछ दिया आपको, ठीक है। तो आपको वो करना है, मतलब प्रेशर नहीं लेना यार, मैं यही बोलता हूँ आपको, आराम से MCQ करने हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कर पाओगे, आई होप आपका अच्छा ही होगा पेपर, ठीक है। अब 30th क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, क्रिप्टोकोकल मैनिंगिटिस इज काज्ड बाय, इसको कौन काज करता है, आपको इसको नेट पे सर्च करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था। फ्यूमिगेटिंग एजेंट, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया होगा आपको, इनमें से फ्यूमिगेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, बिल्कुल अच्छे से रात को सोना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरी रात पढ़ते रहे, सुबह चल पड़े पेपर देने के लिए। रिलैक्स 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे की आपको नींद लेनी है, और फिर जाके एग्ज़ाम देना, आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होगा। क्योंकि ईजी मैंने आपको बता दिया, आपको इन MCQ से डिसाइड नहीं करना कि मैंने कितना पढ़ लिया क्या है, ठीक है। क्योंकि ये तो गाइज इतनी शिफ्ट में से 30 MCQ मिले हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आपको पता है CBT हो रहा है, उसमें पेपर तो आपको घर मिलता नहीं है घर में, ठीक है। तो CBT हो रहा है तो बड़ी मुश्किल से ये याद रखे होंगे कैंडिडेट, कुछ गलत रखे होंगे याद, कुछ सही रखे होंगे, पर आपको इनको सॉल्व करना है, क्योंकि इनके नियरेस्ट आपको कोई MCQ आने के चांसेस रह सकते हैं। तो गाइज़ थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर भी कर देना, क्योंकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना आपको, तो अगर और कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।